मैं एग्री कर रहा हूँ कि whatever I was doing was wrong and मैं ये प्रॉब्लम rather इन्हें occasionally allow कर क्या कर दो occasionally allow कर दो, कभी कभी मुझे ये परमिशन दे दो कि मैं ऐसा कर पाऊँ. अब how will you deal with this and what should be the right approach, whether we should allow him, whether we should not allow him, why, what are the consequences, what are the reasons. ये सब लोग बैठ के तुम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ठीक है हमने मान लिया हमें प्रॉब्लम, वी आर एग्रीइंग, बट ये प्रॉब्लम हमारे उस तरह पीने से थी ना. प्रॉब्लम क्यों थी? बिकॉज we were doing something wrong and I promised I will not do that again. मैंने ये वादा कर लिया है कि ये तो बिल्कुल नो. कभी कभी के लिए अलाउ कर दो. या लेट मी शेयर यू ए रियल लाइफ एग्जाम्पल, बिल्कुल असली जो परसों का एग्जाम्पल. तो मैंने आप लोगों को बताया था मैं लास्ट वीक क्लब में गया था अपने 3 दोस्तों के साथ. तो मैंने ये भी बताया था कि हम लोग तो 2 ड्रिंक के बाद में तीसरी ड्रिंक मंगा के रखी और वो उसने 10-12 पी डाली. तो आज हम लोगों के ग्रुप में एक और दोस्त है, उससे बात कर रहे थे और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार ये क्यों इतना करता है, why he can't control himself. ठीक है. So उसने, मेरे दोस्त ने कहा कि उसको ऐसा लगता है कि कल तो दारू ही नहीं मिलेगी. क्या लगता है? There will be no tomorrow again. जितनी है बस आज ही पी डालो, आज मौका मिला है तो छोड़ो मत. ठीक है. मुझे लगा यार ये बात तो सही नहीं है, ये लॉजिकली कुछ अपीलिंग नहीं है, and maybe there is something more to it. Now what is more to it? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अब वर्सेस मैं कॉलेज में था आज से 30 साल पहले मौलाना साहब में, और रोज दारू पीता था और दारू पी के रोज दंगे करता था और मैं तो कंट्रोल में पी पा रहा हूं. तो ये कैसे डिफाइन करें कि हमें कैसे हेल्प करनी है, क्या सजेस्ट करना है और किस तरह से गाइड करना है. क्वेश्चन इज क्लियर, इंट्रोडक्शन इज मेड, यू अंडरस्टूड. हम लोग बहुत सारे अपने दोस्तों को देखते हैं, कभी कभी वो पी के आउट हो जाते हैं. There are few who are vomiting. There is a occasion, अच्छा रिजल्ट आया, उसने कहा आज तो मैं पीऊंगा, बहुत छक्के पीऊंगा, फिर उल्टियां कर रहा है. वर्सेस एक जना है वो कंट्रोल वे में पी रहा है. क्या सही है क्या गलत है, कैसे डिफरेंशिएट करें? And that's where is the social behavior or mental behavior make all the difference. पूरा तुम लोगों का फ्यूचर किस चीज पे बेस्ड है कि ये डिफाइन कर पाओ कि कहाँ पे बॉर्डर लाइन. Because the definition of abnormal is just that whatever is not normal is abnormal and whatever is abnormal is not normal. और कोई डेफिनेशन नहीं है. Anybody, any thoughts? ये चेंज भी होता रहता है ना टाइम के साथ साथ. ये फैमिन है. आप लोगों ने इसका नाम सुना है? सुना है? क्या रैंक करते हो किसको? क्या
In social studies, it's one of the best in India. He's from there and he works for Delhi government. Yes, खड़ा हो जाओ आप लोग। नहीं बस मैं तो यही कह रहा हूँ चेंज होता रहता क्या चेंज होता रहता? है। नॉर्मल का डेफिनेशन है। हाँ, पर यहाँ पे बता मुझे इसका फर्क। सर वो आप समझ रहे हैं ना सर, मतलब यही है सर। जैसे कि अगर मान लो 100 साल पहले अगर कोई बंदा बोलता कि मुझे चांद पे जाना है तो लोग उसको पागल कहते हैं, और अभी अगर कोई बोलेगा कि मुझे चांद पे जाना है तो उसको पागल नहीं कहते। हाँ, उसे एलन मस्क से मिलवाएंगे। बोलेंगे तू कर सकता है, थोड़ा मेहनत कर। हाँ, नहीं बट इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है भाई? खड़ा होके बोल दे यार, सर बच्चों को सिखाना है। नहीं सर, मैं तो वाकई उस स्टेटमेंट से ही रिलेट कर रहा था, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं रहा था सर। जरा सोच ना। सर इसको अगर देखा जाए तो क्लाइंट के ऊपर ही उसके कंसेंट के ऊपर ही रहना चाहिए। हम एज अ साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई भी एज अ पर्सन जो इंटरवीनिंग नहीं कह सकते कि हाँ ये सही तरीका है। सिद्धार्थ, उसके एक्सपीरियंसेस दूसरे हो सकते हैं। क्या कहता है सत्य? सर WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर तुमने देखा भी दंगे फसाद किए 1 साल के अंदर और तुमने टॉलरेंस को या प्रिक्योरमेंट को या किसी भी जो 7 क्राइटेरिया है एडिक्शन की, उसमें से अगर 3 या ज़्यादा से 3 को फॉलो कर दिया तो तुम एडिक्ट तो कहलाओगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर तुम एडिक्ट कहलाओगे तो there's no right way to consume the substance. You cannot consume the substance in a right way. Whenever you try to consume the substance, it will always go wrong for you. Because of some neurotransmitter balance in the brain. निकिता, once you have that drink or any substance you do not have that, the willpower control वाली चीज addiction के लिए इसमें work initially नहीं करती है. So it is better to avoid even occasional drinking if you really want to make. मतलब आप ये कह रहे हो कि ये खतरा है और ये मोल नहीं लेना चाहिए। Anybody else? स्पोर्ट्स से रिलेट करके थोड़ा सा सोच रहा था, जैसे एक रॉन्ग वे और एक प्रॉमिस है। कोई बंदा है, मान लो एज अ कोच मैं उसको कहता हूँ कि भाई मंडे टू सैटरडे तू तेरे को 1 घंटे रनिंग सुबह करनी है, और ये उसने प्रॉमिस कर दिया। संडे को चीट डे हो गया, तो चीट डे में भी अगर वो इतना ही चीट ना करे कि किसी को भाग ही नहीं रहे, और वो कैसा रहा मैं 45 मिनट्स भाग देता हूँ, तो अगर वो 45 नहीं भागता है, वो 30 मिनट्स भाग के वो इतना चीट कर लेता है, तो वो मेरे को नहीं करता है, वो अपने आप को ही करता है। तो ग्रेजुअली अगर देखे तो मैं कहना वही सकता हूँ कि वो ओकेजनली भी वो फिर करेगा ही, वो 30 मिनट्स में नहीं करे रनिंग तो वो उसको ही फर्क पड़ेगा, मेरे को नहीं पड़ेगा। तो 30 मिनट्स में नहीं भाग रहा है, फिर वो चीट कर ही देगा, वो आएगा ही नीचे भी, तो फिर पूरा ही कर देगा। Anybody else? हाँ? incurable acid disease जो होता है occasional use और controlled करने कर सकता है, तो वो है ही incurable। पहले तो उसका प्रॉमिस
मानने वाला है तो हमने उसको willingly किया कि मैं ओकेजनली करूँगा तो ओकेजनली कर रहा है, लेकिन सर वो कितने टाइम तक ओकेजनली कर रहा है, ओकेजनली का उसका डेफिनेशन कहाँ तक उसको लेके जाता है वो उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद उसका ओकेजनली उसका मन नहीं भरेगा, उसके बाद फिर वो ओकेजनली का मतलब डेफिनेशन वगैरह रोज करना ओकेजनली जैसे हो सकता है 1 साल तक ओकेजनली रहे, उसके बाद वो वापस से शुरू कर देगा। मेरे ख्याल से दैट इज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट जैसे डायबिटिक्स के लिए शुगर हार्मफुल होती है, उसके लिए एक एडिक्ट के लिए अल्कोहल या marijuana अगर दिल तो मानता नहीं ना, फिर पशु अभी तो ओकेजनली नहीं कर सकते कि दिल नहीं मानता। सर मेरे हिसाब से मैनेज कर सकते दिल तो मानता नहीं है ना, बार बार कहता है यार कर लो, एक बार तो कर लो, थोड़ी सी कर लो, 1 बियर पी लो, 1-2 ड्रैग ले लोगे तो क्या होएगा, 1 सिगरेट पी लो। क्यों शिवम? मैनेजबिलिटी एक ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है कि इंसान हाँ मैनेजबिलिटी एक ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन वो कर भी रहे हैं एक्सेप्ट और उसके अलावा दूसरे मैनेजबिलिटी नहीं आते वो मैनेजबिलिटी ना हो। जी विकास जी, क्या कह रहे हो? सही है बात है आपसे। आप तीनों कौन है? आप लोग ट्रेनी हो, इंटर्न हो? बैठो, टाइम पे आना है 10 बजे, 10 बजने पे 5 मिनट पे। सोशली क्या बोलोगे? बोलोगे ठीक है यार कभी कभी तो कर सकता है, या बोलोगे नहीं कर सकता? लेट्स से आप भी करते हो, आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, आप हफ्ते में 1-2 बार मिलते थे, इकट्ठे बैठ के एंजॉय करते थे, अब आपके दोस्त को प्रॉब्लम हो गई है, आप कह रहे हो यार मेरी तरह तू भी पी लिया कर कभी कभी, 2 पे ही रुक जाएगा। हाँ? आप कह दोगे मगर वो अपना लगो पता नहीं कह दोगे। ऐसे तो चालू होता है मतलब दोबारा, या हमें कोई अननोन जना मिला, जैसे एक अभी मेरी पेशेंट है, यंग गर्ल, उसको शादी करनी थी, तो बार बार जाती थी बेचारी अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड के साथ, तो वो उससे पूछते थे डू यू ड्रिंक, तो वो ये कह नहीं पाती थी नहीं, वो 1 बियर खोल के बैठ जाती थी, बस फिर गड़बड़ हो जाता। सर हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना वो सबके ब्रेन टू ब्रेन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, सबके डीएनए और सबके जीन में थोड़ा फर्क होता है। आप लोग प्रॉब्लम समझ रहे हो? सो इन ए वे हमारा क्लाइंट अभी तैयार नहीं है पूरी तरह क्विट करने के, तो इसको हम लोग कहते हैं प्री कंटेम्पलेशन। क्या कहते हैं? प्री कंटेम्पलेशन। इज नॉट कंटेम्पलेटिंग, उसको लगता है कि नहीं वो कभी कभी कर सकता है,
Now there is a very clear definition कि भाई ये प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में अभी ये अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। Now typically हम लोग डायरेक्टली आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच रखने लगते हैं। क्या करते हैं हम? नहीं है, आप सब लोग ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, आप इस पे पहुंच गए सीधे। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है कि भाई पेशेंट ये एग्री कर रहा है ना कि कुछ तो प्रॉब्लम थी, देयर वाज समथिंग रॉन्ग। अब ये प्रॉब्लम आई क्यों, व्हाई, और क्या प्रॉब्लम थी। किस तरह की उसे मदद चाहिए, उसकी इनसाइट कैसी है, उसके बाद उसको कुछ ऐसी डिजीज जो एडिक्शन की होती है उसके बारे में पता भी है या नहीं। Our work cannot be yes or no. Our work is हमेशा we have to work with somebody. ये हमारा आउटकम क्या होने वाला है ये हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ये तो इंडिविजुअल को खुद डिसाइड करना है। एज ए थेरेपिस्ट यू हैव नो राइट टू डिसाइड अबाउट इट। You can only work with a client or a individual who is going through these kind of a conflict. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग केवल उनके साथ काम कर सकते हैं। कैसे काम करना है कि भैया तू यहाँ आया ही क्यों है, तुझे क्यों आना पड़ा, दुनिया पी रही है, अगर तू कंट्रोल करके पी सकता था तो तुझे मदद की क्यों जरूरत पड़ी, क्या गड़बड़ी थी। बार बार जब आपको ये समझाया गया, घर वालों ने बार बार आपको ये बताया कि भाई ये काम गलत है, एज वेल एज आपको खुद भी पता चला ये काम गलत है, तो आप इसको दोबारा दोबारा करते ही क्यों। और अभी क्या हो गया कि तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा, ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या तुम्हारे जान पहचान दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है या कुछ ही लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। Why it's happening only with you? तुम्हारे साथ हुआ क्या है, कोई दिमाग में झटका लगा है, चोट लगी है, तुम्हारी बीवी भाग गई थी किसी दोस्त के साथ, क्या हुआ है, तुम क्यों पीने लगे हो, What was the reason behind it? भाई तुम मेरे पास आए हो और मदद चाहते हो, ये कैसे तय किया तुमने कि मदद की जरूरत थी तुम्हें, क्यों खुद ही कर लेते, तुम्हारे दोस्त नहीं है, घर वाले नहीं है, भैया झाड़ा लगवा लेते, मंदिर जाके चलिए रख लेते। ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें मेरे तक आना पड़ा। What kind of a help you are looking for? आधे लोग कहेंगे कि हम तो घर वालों के प्रेशर में आए, तो अब आप समझ लो कि उन्हें तो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेचारों को, उनके साथ क्या काम करोगे आप। अब वो कहते हैं कि हम घर वालों के प्रेशर में आए, तो अब आप क्या करोगे। समझाने की कोशिश की आप है देखो, You are getting how you get trapped. जो आप लोग सीधे आउटकम पे आ रहे हो, देखो कोई भी थेरेपी कैन नॉट बी आउटकम ड्रिवन। आप लोग सीधे सीधे जवाब देने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ऑल शेड्स ऑफ ग्रे। क्या है, वी आर डीलिंग विद द शेड्स ऑफ ग्रे। तो मैं अपने पेशेंटों को टिपिकली कहता हूँ जी पीना ना पीना मुझे नहीं पता, ये तो आपका काम है, आपके जो इनमें है करो, मैं तो आपके साथ काम कर सकता, आई कैन ओनली वर्क विद यू, आई कैन हेल्प यू टू डील विद योर प्रॉब्लम। आउटकम इज नॉट ड्रिवन बाय मी, आउटकम इज ड्रिवन बाय। तो आपने यहाँ पे जब चालू किया, फिर आपने डिस्कस किया कि यार बंदे को अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ा सकते हो।
How can you make him understand that there is a issue and this guy need help? जब तक आप वो इंसाइट जनरेट नहीं करोगे तो वो हेल्प तो ले ही नहीं रहा है, वो तो फोर्स्ड हेल्प है। टिपिकली यहाँ पे आपके घर वालों ने भेज दिया, वो तो बेचारा रिजेंटफुल है, गुस्सा आ रहा है, उसे तो मन कर रहा है मारे पीटे। वो तो टिपिकली कहेगा जी मैं तो करूंगा ही नहीं। आज ही बैठे हैं आगरा से जूते बनाते थे, भेज दिया घर वालों ने। अब ये तो बहुत खुंदक में इनको अगर आप बंदूक दे दो तो शूट कर देंगे घर वालों को। बिल्कुल, घर वालों को क्यों करेंगे शूट सर? आप मेरी बात तो कराइए उनसे, आप बात ही नहीं करा रहे हैं मुझसे। मुझे कर दो सर, आपको क्यों करूंगा मैं? अरे यार मैं समझाने के लिए आर्ग्यू मत करो, ये तो मैं आई एम नॉट मैड। अरे रिलैक्स रिलैक्स, सॉरी सॉरी। So unless until we understand the logic, the what is behind it, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप मदद नहीं कर पाओगे। तो आपका सबसे पहला काम क्या है? आपका पहला काम है अच्छे से समझना। आउटकम is not in your hand. Outcome is the client has to decide what he wants. ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको पेशेंट को एग्री है मगर अभी भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने लग जाएगा तो he will start working on it. तो आपका फर्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को मोटिवेट करके उसकी वर्किंग स्टार्ट करो। ठीक है, अब आपने वर्किंग स्टार्ट कर ली और उसको समझ में आ गया कि वो कुछ तो गड़बड़, there was something wrong. Now how you can make him understand that where things have gone wrong. So जिसमें हम लोग 3 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे इनसाइट ओरिएंटेड मॉडल्स पे काम करो, तो हमें क्या करना है? उसकी इनसाइट पे काम करना। बॉस ये डिजीज थी, आप जिम्मेदार नहीं हो, ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ प्लीज डोंट फील नेगेटिव, इट कैन हैपन टू सो मेनी ऑफ अस। आपको नहीं पता था आपके ब्रेन में कुछ गड़बड़ी थी, आपका लीवर vulnerable था। You have to motivate him, you have to encourage him so he understand और इस चीज को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए। अभी क्या हो रहा है? अभी तो उसको जबरदस्ती यहाँ लाया गया और उसको लग रहा है कि वो जो भी करना चाहता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। While the reality क्या है? रियलिटी ये है कि वो बेचारा बीमार है और उसको इंसाइट ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो जब तक आप उसकी इंसाइट पे काम नहीं करोगे तब तक कैसे उसे पता चलेगा? इंसाइट के लिए आप लिटरेचर पढ़ा सकते हो, इंसाइट के लिए उसको और दोस्तों से मिलवा सकते हो, उसके इंसाइट के लिए वो जैसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है उस तरह की प्रॉब्लम के लोगों को मिलवा सकते हो। कहीं ना कहीं इंसाइट डेवलप करना या उसको अच्छे से रियलाइज कराना, महसूस करना, उसे समझना कि वो किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, जब तक वो नहीं होगा तो वो अब तो करेगा ही। और यहाँ पे आप लोग काम नहीं कर रहे हो, आप लोग आउटकम पे काम करने लगे। आउटकम आपका हाथ में नहीं है। You have no right to decide whether he should drink or he should not drink. और आपके डिसाइड करने से तो होने वाला भी नहीं है। Why you are going on a territory where you can make no difference? आप किसी को भी फोर्सफुली ये थोड़ी कह सकते हो तुम्हें छोड़ना ही है। भाई आप उसको ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट कर सकते हो, उसको एग्री कर सकते हो, उसको एनकरेज कर सकते हो, उसको दवाइयाँ दे सकते हो,
बट अल्टीमेटली जब तक उसको खुद नहीं समझ में आएगा तो वो अपनी ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। नाउ यहाँ पे आप अगर वो प्रॉमिस कर रहा है तो आपको यहाँ पे उसके साथ में वर्क करना है कि डिजीज में प्रॉमिस का क्या रोल है। इन ए डिजीज लेट्स से मेरे गला खराब और कोविड है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मुझे कोविड नहीं, विल दैट वर्क? और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मुझे पता नहीं क्या है, मुझे तो कोविड ही है, विल दैट वर्क? तो प्रॉमिस का तो बीमारी में कोई रोल ही नहीं है। जैसे एक कोई डॉक्टर बाईपास सर्जरी के लिए लेके गया पेशेंट को, वो यही कह रहा है ना कि भाई चांसेस हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये थोड़ी कह सकता है कि मैंने प्रॉमिस कर दिया है बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब एकदम ठीक होके ही निकलेगा। कैन एनी डॉक्टर से लाइक दिस? तो सिमिलरली उसको आपको समझाना है कि यार इतनी बड़ा जीवन है, इतनी बड़ी लाइफ है, आप बीमारी को तो समझो। अगर आप बीमारी को समझोगे तो आप राइट डायरेक्शन में उसके पे हेल्प लोगे। Who will take help? The one who understands there is a problem. यहाँ पे इस वाले में वो प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा, वो तो एक सोशल कमिटमेंट कर रहा है। Then understanding the reality, वो क्या कर रहा है? He is just making a social commitment. अब अगर कोई बंदा बीमार है तो कमिटमेंट की क्या वैल्यू है उसकी? Will that make any difference? मैं कमिटमेंट कर दूं कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, Will that make any difference? कमिटमेंट तो कुछ भी कर सकते हैं। Unless until I realize, I work with each one of them, we make the complete understanding, make them realize कि भाई क्या बीमारी है, क्या उसके रिपरकशंस हैं, क्या पॉसिबल हो सकता है। तो क्या करना है आपको? आपको ये प्रॉमिस जब वो कर रहा है उसको आपको डिजीज मॉडल से कंपेयर करना है और उसको ये समझाने की कोशिश करनी है कि भैया प्रॉमिस को तुम हल्का कर लो, प्रॉमिस कि तुम मदद लोगे, आउटकम का प्रॉमिस मत करो, आउटकम तो किसी के हाथ में नहीं। आप लोग बात समझ रहे हो? नाउ लेट्स से कि भाई मुझे ओकेजनली अलाउ कर दो, तो मैं टिपिकली ऐसे जवाब देता हूँ इसका कि भाई देखो तुम्हारी लाइफ, you have a right to decide what you want. I have no right to say you should do this or you should not do. Ultimately that is your right. I can only educate you about your disease, about the consequences you can face अगर आप इस तरह की चीज करोगे। क्या मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर इस तरह की चीज करोगे तो क्या क्या consequences हो सकते हैं। All the literature and my experience clearly says that 99% patients who start gradually go back into the same situation. But still, I am not sure about you. If you want to risk your disease and your health, आप करो ट्राई। बट अगर आप वो रिस्क नहीं करना चाहते हो, then you should not attempt these kind of activities. अभी क्या हो रहा है? आप पहले स्टेज में क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। You have no right to give instruction to anyone. आपके हाथ में ही नहीं है। आप क्रॉस करके फिर माँ बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। You are not mother and father of the patient. You are only a therapist. क्या है आप लोग? So you have to be involved in a process
than defining the goal of the process. क्या हो? You are just part of the process. तो आप में से कोई भी जना जो इस चीज में कमेंट कर रहा है वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ पे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? एंड दैट्स हाउ द थेरेपी वर्क्स। Therapy is not giving solution to anybody. It's working with somebody and help them to find out the right solutions for them. क्या मतलब है थेरेपी का? मैं किसी के सॉल्यूशन नहीं दे सकता, मैं केवल मदद कर सकता हूँ कि वो अपनी लाइफ के सही सॉल्यूशन ढूंढ पाए। आउटकम मेरे हाथ में नहीं है,